हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल आपके? कैसे सभी मस्त हो? तो आइए, आज हम पिछले क्लासों में जो चीज़ें कर लिए थे उससे आगे की चीज़ आज हम करते हैं, ठीक है। और आज हम एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं सर्च एंड इंडेक्सेस के ऊपर, ठीक है। हम लोगों ने पिछले क्लास में मल्टीप्लिकेशन के बेस पर जितने भी सर्च के सवाल हो सकते थे, जो आपके एग्ज़ाम में प्रिडिक्ट थे या फिर जो आपके एग्ज़ाम में जिस कंसेप्ट से पूछा गया था, वो सारे हमने आपको करवा दिया। अब हम आते हैं डिवीज़न के बेस पर, ठीक है। तो आइए, चीज़ों को पहले हम बताने से पहले आपसे हम बस थोड़ा सा चीज़ जानना चाहते हैं कि क्या आप पिछले क्लासों का चीज़ को रिवाइज करके आए थे? तो आइए हम आपको रिवाइज करवा देते हैं। सुनना, हम लोगों ने बताया था कि x की पावर n अंडर रूट x की पावर n अंडर रूट x की पावर n ये अनंत तक है, इसका क्या सूत्र होता है? तो हम लोगों ने बताया था कि इसका सूत्र होता है x की पावर 1/n-1 या फिर अंडर रूट n-1 x का अंडर रूट n-1 टर्म, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर, यानी कि x का ही मान लिख देना है, यहाँ n जो भी होगा उससे एक कम लिखना है। फिर हमने ये जाना था कि अगर सिंपल स्क्वायर रूट रहे और x रहे और ये अनंत तक जाए तो उसमें भी हमने बताया था कि सिर्फ ये x ही इसका आंसर होगा। कहोगे हाँ। फिर हमने ये भी बताया था कि अगर x रूट में रहे और ये अनंत बार ना जाके n टाइम्स जाए n बार रिपीट करे, x अंडर रूट में n बार रिपीट करे, तो इसका भी हम आपको लिखवा चुके थे। फॉर्मूला x लिखो और नीचे में 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n-1 ऊपर में। कहोगे हाँ जी सर, ये सर आप बता चुके थे। फिर हमने कहा था कि अगर दूसरी पावर आ जाए, जैसे यहाँ पावर तो सेम है, यहाँ 2 है, अगर 2 नहीं आए तो क्या करना है? x की पावर n, x की पावर m, x की पावर p, और ये मान लो इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा? तो कहोगे कि सर जी इसका आप बताए थे पावर p m n गुना x की पावर mn गुना x की पावर 1/n, ये सूत्र होता है। तो हमने बेसिकली ये चार चीज़ें के बारे में कल पढ़ लिया था। कहोगे हाँ जी सर, एकदम आप सही बोल रहे हैं। आज हम जानेंगे डिवीज़न के बारे में। यहाँ मल्टीप्लाई ही है, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई ही है, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई ही है। और आज हम सीखने वाले हैं डिवीज़न के बारे में, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है, और आज हम क्या सीखेंगे? डिवीज़न के बारे में, ठीक है। आज हम डिवीज़न के बारे में सीखेंगे। एक बार इसको देख लीजिए। चलिए, चलिए आइए, अब हम सीखने वाले हैं जैसे टाइप नंबर 5 ही ना है? कहोगे हाँ जी सर 5 ही है, टाइप नंबर 5। इसमें क्या होगा? इसमें होगा बच्चों, जैसे सुनना, x डिवाइड x की पावर n डिवाइड x की पावर nth पावर ऑफ x डिवाइड
nth पावर ऑफ x डिवाइड, और ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। उसमें क्या था कि मल्टीप्लाई बीच में था, यहाँ क्या है, डिवाइड बीच में है। तो अब इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं, इसको सिद्ध भी कर देंगे। इसका आंसर होता है, गुना में क्या था भाई, पावर एक, ये जो यहाँ का जो n था, n से एक कम करते थे, यहाँ क्या होगा, यहाँ n से एक ज़्यादा करेंगे, या फिर ऐसे बोलेंगे, तो ऐसे बोलेंगे कि n+1, x की n+1th रूट। अगर आप एग्जाम्पल से देखना चाहते हो, पहले सवाल कर लेते हैं, एग्जाम्पल से कुछ चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद इसको सिद्ध कर देंगे। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल दें, तो एग्जाम्पल हम दे सकते हैं आपको, कौन सा, कौन सा दे भाई, कौन सा दे, बोलो। तो हम आपको बता सकते हैं 125 भागा 125 भागा 125 डिवाइड, और ये अनंत तक ऐसे ही जा रहा है। तो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। तो बच्चों देखो, ये डिवाइड है और चीज़ें अनंत तक जा रही है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो हम क्या करते, यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो 2 लिखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं तो 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 2 है, कहोगे हाँ। तो अगर डिवाइड हो, अगर मल्टीप्लाई यहाँ होता तो हम क्या करते, 125 लिखते और इसका क्या करते, n-1 कर देते। लेकिन यहाँ क्या है, डिवाइड है, तो डिवाइड में क्या करेंगे, 125 लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, 1/n-1, तो n क्या है, 2, 2+1 लिख देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 2+1, यहाँ n+1 न करते हैं। अगर डिवाइड होता तो डिवाइड में हम क्या लिखते, 125 और n-1, 2-1 लिखते, यानी कि सीधा 125 इसका आंसर आता, जो कि आपको मालूम ही होता होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ फिलहाल डिवाइड नहीं है, यहाँ डिवाइड है, मल्टीप्लाई नहीं है। तो डिवाइड जब रहेगा तो n+1 लिखेंगे, जो भी पावर होगा उससे एक ज़्यादा करके लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा 125 का। 2 और 1 3 होता है, तो क्यूब रूट हो जाएगा 125 का, क्योंकि ये जानते होगे भाई कि ये क्या है, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 1/3 क्या होता है, पावर 1/3 क्यूब रूट होता है, कहोगे हाँ। और 125 आप जानते हो क्या है, कहोगे हाँ जी सर, 125 हम जानते हैं 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, और ये क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट हटेगा तो 1/3, 3 से 3 कट गया, बचेगा सिर्फ 5। समझ में आ रही है। तो इसका सवाल कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा सवाल का, 5। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं, पावर क्या होता है, 1 बढ़ जाता है, डिवाइड में पावर 1 बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि सर जी इसको प्रूफ कैसे किया जाए, इसको प्रूफ कैसे किया जाए, चलो करके दिखाते हैं। आ जाओ आ जाओ, आ जाओ बच्चों, सुनना। मान लेते हैं कि ये x के बराबर है, माना कि ये जो टर्म लिखा हुआ है ये x है, ठीक है। माना कि ये जो टर्म लिखा हुआ है इसको भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, ठीक है, इसका आंसर भी भूल जाओ, ये तो आपको लिखवा दिए है ना, ये भूल जाओ। ये क्वेश्चन है, माना कि ये पूरा x के बराबर है, जैसे हम पिछले क्लासों में कर रहे थे, कहोगे हाँ जी सर मान लिए। अगर बच्चों हमको ये देखो बढ़िया से, ये अनंत तक गया है, कहोगे हाँ जी सर। अगर इतने को आप देखो, इतने पोर्शन को आप देखो, तो ये अगर हम x nth रूट ऑफ x डिवाइड 1 nth रूट ऑफ x निकाल लेंगे, अगर इस पूरे में से 1 nth रूट ऑफ x डिवाइड निकाल लेंगे, तो जो भी बचेगा वो भी तो खुद x ही तो लिखा हुआ है, अभी भी ये x ही लिखा हुआ है, क्योंकि ये अनंत तक लिखा गया है, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ।
तो ये हो क्या जाएगा, x डिवाइड nth रूट ऑफ x डिवाइड और इस पूरे की जगह पर हम क्या लिख देंगे, x। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर ऐसे सवालों को ऐसे ही सॉल्व किया करते हैं। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। अच्छा, अब हमको ये nth रूट हटाना है। जब हम nth रूट हटाएंगे तो दोनों तरफ क्या करेंगे, n कर देंगे, दोनों तरफ होल n कर देंगे। जब हम दोनों तरफ होल n करेंगे ना तो इसका nth रूट हट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ x डिवाइड x। कहोगे हाँ जी सर। अच्छा सॉरी, यहाँ x है तो यहाँ को कोई दूसरा नंबर मानना चाहिए था ना, तो a मान लेते हैं, यहाँ पर फिर सवाल कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देगा। ये पूरा a हो जाएगा। देखो फिलहाल देखो शुरू से देखना बच्चों, हम क्या किए ना, हम जो यहाँ x था वही x मान लिए, तो फिर सवाल सोल्व ही नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। कहोगे हाँ जी सर। कोई दूसरा जो यहाँ है उससे अलग ही ना मानेंगे जी। कहोगे हाँ, तो a बराबर nth रूट ऑफ x डिवाइड, और ये कुछ नहीं तो ये a ही तो लिखा हुआ है जो हम माने हैं। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। अब हम इसका होल, अगर हमको ये nth रूट हटाना है तो होल n करना पड़ेगा दोनों तरफ। जब इधर होल n करेंगे तो a की पावर n हो जाएगा, जब इधर होल स्क्वायर n करेंगे तो ये होल स्क्वायर n से ये अंडर रूट n कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ x डिवाइड a। तो क्या हाँ जी सर, इतनी बात तो सिंपल सी है, समझ में आ गई। अच्छा बच्चों, एक बात हमको ये बताओ, डिवाइड का मतलब क्या होता है। अगर हम आपसे ये पूछे कि 2/3 या फिर 2 डिवाइड 3, इसको कैसे सॉल्व करोगे। क्योंकि सर जी इसका मतलब है कि 2 गुना 1/3, 2 गुना 1/3, यानी कि डिवाइड होता है गुना में और ये रेसिप्रोकल हो जाता है। कहोगे हाँ जी सर, ये उलट जाता है। तो इसी प्रकार से a की पावर n बराबर x, और ये गुना में हो जाएगा भाई, और ये उलट जाएगा 1/a, और x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x/a हो जाएगा, यानी कि a की पावर n बराबर x/a। क्लियर है यहाँ तक। कहोगे हाँ जी सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ डिवाइड में है, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, a की पावर n इंटू a की बट्टे x। अच्छा, यहाँ a की पावर कुछ नहीं तो 1 है। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। अच्छा, बेस देखो समान है, पावर अलग अलग है, चीज़ें मल्टीप्लाई में है, तो क्या ये a रहेगा और पावर ऐड हो जाएगी क्या। कहोगे हाँ, बराबर x। हमको क्या चाहिए, हमको a का मान चाहिए, क्योंकि a का मान ही तो ये है, तो हमको a का मान निकालना है। देखो भाई, हमको a का ही तो मान चाहिए, a के बराबर ही तो ये है। कहोगे हाँ, तो a का मान कैसे निकलेगा, जब यहाँ n+1 को उधर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, रूट हो जाएगा, 1/n+1 होगा। हम आपको बताए थे ना पिछले क्लासों में भाई कि अगर a की पावर n है बटे x, और अगर हमको a निकालना है तो अगर यहाँ n है इधर आएगा तो 1/n हो जाएगा। अगर मान लो a की पावर n-1/x है और a निकालना है आपको, तो अगर यहाँ n-1 है इधर आएगा तो 1/n-1 होगा। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ n+1 है इधर आएगा तो 1/n+1 होगा। और ये चीज़ें होती क्या है, तो ये रूट वाली चीज़ें होती हैं, nth रूट ऑफ x, और ये क्या होगा, ये होगा n-1th रूट ऑफ x। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चों n+1th रूट ऑफ x। क्या हम यही बताए थे आपको। कहोगे हाँ। अच्छा, a को माने हो, इसी को तो a माने हो, तो इसी के बराबर ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, x का
n प्लस 1वां रूट, n प्लस 1th रूट, n प्लस 1th रूट। और या फिर ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/n प्लस 1th रूट, x की पावर 1/n प्लस 1th रूट। या चाहे आप ये लिखो, चाहे आप ये लिखो, चाहे आप ये लिखो, बात सेम है, ठीक है, दोनों एक ही है, ठीक है। अगर आप बेसिक से क्लास कर रहे होगे तो आपको चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। क्या इतनी बात क्लियर है? चलो चलो, ये रहा प्रूफ। प्रूफ से मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखो कि अगर डिवाइड के केस में अनंत तक जा रही है तो जो भी रूट होगा उससे एक ज़्यादा रूट चढ़ा देंगे। अगर यहाँ n है तो n प्लस 1 लगा देंगे, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 6 हो जाएगा, अगर 7 है तो 8 हो जाएगा, 10 है तो 11 हो जाएगा, 12 है तो 13 हो जाएगा, 18 है तो 19 हो जाएगा, और जो x जो रिपीट हो रहा है वो अंदर ही रहेगा। चलो, कोशिश है कि आप समझ गए होंगे। चलो, सवाल क्या बनता है सुनना। कुछ सवाल दिए जाएंगे, आप करिएगा, ठीक है। कुछ सवाल आपको दिए जाएंगे, आप करिएगा। अनंत तक है, इसका आपको आंसर बताना है। क्यूब रूट ऑफ 16 डिवाइड क्यूब रूट ऑफ 16, और ये भी अनंत तक। सात सौ 29 डिवाइड 729 डिवाइड 729 डिवाइड ये कहाँ तक? अनंत तक। और एक सवाल लेते हैं। एक 1024 9वां रूट डिवाइड डिवाइड 9th रूट ऑफ 1024 डिवाइड 9th रूट ऑफ 1024। ये सवाल है, आपको 4 सवाल आपको दिया गया है, चारों सवाल करें, चारों डिफरेंट है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जल्दी से करेंगे, जल्दी से करेंगे, सुनना है सभी को। देखो जी, हम क्या बोले कि डिवाइड है, अनंत तक जा रही है,
तो जो भी पावर होगा उससे एक ज़्यादा कर देंगे, जो भी रूट पर पावर होगा ना उससे एक ज़्यादा करेंगे। यहाँ कुछ नहीं तो आपको 2 दिखाई दे रहा है, कहोगे हाँ जी सर। तो 27 तो रहेगा, कहोगे हाँ जी सर। उससे एक, यहाँ देखो पावर 2 है तो 2 से एक ज़्यादा 3 कर देंगे। और 27 का क्यूब रूट आप जानते हो कितना, 3। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। यहाँ 16 16 16 डिवाइड में है तो 16 लिख देंगे, कहोगे हाँ जी। और पावर अब डिसाइड होगा कौन सा रूट चढ़ाएंगे। तो यहाँ देखो 3 है 3 है 3 है, 3 से एक ज़्यादा कर देंगे 4। और आपको पता है कि 16 का 4th रूट क्या होता है, कहोगे 2। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 4 होता है 16 और उसकी पावर 1/4 ही तो है ये, कहोगे हाँ। 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया 2। आंसर आ गया 2। आंसर आ गया 2। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर, एकदम सही है। आगे ये सवाल है, चलिए देखिए भाई, 729 का अंडर रूट डिवाइड 729 का अंडर रूट डिवाइड 729 का अंडर रूट डिवाइड 729 का अंडर रूट। और ये 729 का क्या करेंगे अब, तो देखो यहाँ कुछ नहीं तो 2 है 2 है 2 है 2 है, तो इससे एक ज़्यादा कर देंगे, यहाँ 3 कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ n है तो यह आंसर में n+1 लगाएंगे। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 आएगा, अगर 5 है तो 6 आएगा, 7 है तो 8 आएगा। और 729 क्या होता है, 729 का क्यूब क्या होता है, कहोगे 9 सर। क्यूब रूट कितना होता है, 9। 729 का क्यूब रूट 9 होता है, 729 का क्यूब रूट 9 होता है। ऐसे भी देखो भाई, 9 का क्यूब ही होता है 729 और इस पूरे का ही 1/3 है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पावर 1/3, कहोगे हाँ। तो इस पूरे पर पावर 1/3 है, 3 से 3 कट गया, आंसर 9 आया। ऐसे भी देख सकते हो, कहोगे हाँ। चलो, क्या आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हो, अब बताओ, कहोगे कर दीजिए सर। 1024 का 9th रूट डिवाइड 1024 का 9th रूट डिवाइड 1024 का 9th रूट डिवाइड अनंत तक है, तो 1024, कहोगे हाँ। अब देखो 9 9th रूट है तो यहाँ कितने रूट देना पड़ेगा, 9 से एक ज़्यादा, कितना, 10th रूट, 10th रूट देना पड़ेगा। अच्छा, 1024 क्या होता है, आपको याद हो तो हम आपको 1024 एक अच्छा नंबर है, आपको कुछ बताए थे कि 1024 जो होता है, 1024 जो होता है वो 2 की पावर 10 होता है। अगर याद हो तो हम आपको बताए हैं। या फिर ये भी कह सकते हो कि 32 की पावर 32 का स्क्वायर होता है, या फिर 32 का स्क्वायर होता है, ये भी हम आपको बताए हैं। तो इन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। या फिर हम ये भी बताए हैं, या फिर हम ये भी बताए हैं कि ये और कुछ नहीं, 4 की पावर 5 होता है, 4 की पावर 5 होता है। यानी 1024 इतना चीज़ होता है। तो अगर 1024 2 की पावर 10 है तो इसको 2 की पावर 10 लिखेंगे, और उस पूरे होल की पावर ये क्या है, 1/10। 10 से 10 कट गया, आंसर आया 2। आंसर आया 2। आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। समझ में आया सभी को? बोलो डिवाइड वाला केस। क्या डिवाइड वाला केस आपको समझ में आया? टाइप 5 आपको समझ में आया? टाइप 5 आपको समझ में आया? चलो देखेंगे एक बार। चलिए, हमारी कोशिश रहेगी भाई आपको समझाने का, ठीक है। कोशिश तो करेंगे आपको समझा सके जितना हमें क्षमता हो। समझना और नहीं समझना तो ये आप पर निर्भर करेगा ना। चलिए,
चलिए, अगर आपको डिवाइड वाला, अब हम आज सीखते हैं टाइप 6। अगर आपको डिवाइड वाला केस समझ में आया है तो आइए टाइप 6 देखते हैं। लास्ट टाइप है, ठीक है, इस टाइप में लास्ट है डिवाइड और मल्टीप्लाइंग में। अब देखो एक बेहतरीन टाइप है ये, फ़िलहाल 2012 में आपको पूछा गया था, उसके बाद से ये टाइप नहीं पूछा गया है, लेकिन हमारा काम है कि आपको बता दें। तो देखिए, mth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ b, mth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ b, mth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ b। और ये सिलसिला कहाँ तक जा रहा है? तो कहोगे सर जी ये सिलसिला अनंत तक जा रहा है, ये सिलसिला अनंत तक जा रहा है। और इसका आपको क्या फॉर्मूला पूछ लिया था, इसका फॉर्मूला क्या है ये आपसे पूछ लिया था। तो जैसे हम बेसिक किए थे पिछले कुछ सवालों में, वैसे इसमें भी करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं भाई फ़िलहाल कुछ समय के लिए कि ये x के बराबर है, ये x के बराबर है, ये x के बराबर है। मान लिया हमने कि ये x के बराबर है। तो देखो जहाँ से चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाए, जहाँ से चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाए उसको ही हम x मान लेते हैं। देखो अंडर रूट mth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b। अब देखो यहाँ से चीज़ें रिपीट हो रही है, यहाँ से देखो फिर वही चीज़ें आ गई, फिर वही चीज़ें आ गई। तो मान ये कुछ और नहीं, ये x ही तो है। तो कहोगे हाँ, तो x बराबर mth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b इंटू, और ये पूरा कुछ नहीं तो x है, ये पूरा कुछ नहीं तो x है। कहोगे हाँ, क्योंकि हम यहाँ के बाद देखो चीज़ें रिपीट हो रही है, तो इसी के बाद हम x मान लिए। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। अब बारी बारी से रूट हटाते हैं। पहले हमको mth रूट हटाना पड़ेगा, तभी तो इसका सॉल्व होगा, फिर हमको nth रूट हटाना पड़ेगा। कहोगे हाँ। जब हम mth रूट हटाना चाहते हैं तो दोनों तरफ हमको क्या करना पड़ेगा, होल m। जब इधर होल m करेंगे तो x की पावर m हो जाएगा, जब इधर होल m करेंगे तो ये हट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ a की पावर a इंटू nth रूट ऑफ b इंटू x, ये सिर्फ हटेगा। कहोगे हाँ जी सर। अब देखो ये भी डिस्टर्ब कर रहा है, nth रूट ऑफ b भी डिस्टर्ब कर रहा है, तो होल पावर क्या कर देते हैं, n कर देते हैं, होल पावर n कर देते हैं। जब होल पावर n करेंगे तो देखो अगर इसका भी होल पावर n, इसका भी होल पावर n और इसका भी होल पावर n, जब इसका होल पावर n करेंगे तो a की पावर तो n हो जाएगा। कहोगे हाँ, लेकिन यहाँ जब पावर n करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो सिर्फ b इंटू एक्स बचेगा, सिर्फ b इंटू एक्स बचेगा। और देखो यहाँ ब्रैकेट है तो ये पावर अपने आप में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, m इंटू एन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो क्या जाएगा, m इंटू एन, ठीक है, या फिर mn भी बोल सकते हो। चलो इसको क्या बोल सकते हैं फिर हम, mn, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर। हमको x निकालना है, जो चीज़ निकालना है उस पर फोकस करना है, ठीक है। अब देखो x को बटे में लाओ, यहाँ देखो गुना में है, x इधर का बटे में आएगा, तो mn बटे x बराबर a की पावर n इंटू b। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर। अब देखो यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 है, बेस समान है, पावर अलग अलग है, चीज़ें डिवाइड में है तो पावर घट जाती है, तो x की पावर mn माइनस 1 हो जाएगा बराबर a की पावर n इंटू बी, a की पावर n इंटू बी। अच्छा बच्चों, अगर हमको सिर्फ x चाहिए तो x कैसे निकलेगा, x अगर आप रखोगे तो ये इधर जाएगा
तो आपको हम बताए थे कि 1 हो जाएगा mn -1, 1/mn-1। और इसी चीज़ को हम बच्चों क्या कर देते हैं, क्या लिखते हैं, mn-1 का mn-1th रूट और a⁴n इंटू b। ये आपको याद रहे ऐसी कोई संभावना आपसे नहीं की जा रही है, ना ही आपको याद रहेगा, कुछ समय के बाद भूल जाओगे। अगर आपको बेसिक याद है तो आप कर लोगे, बेसिक अगर आपको आता है तो कर लोगे, ठीक है। लेकिन सवालों के लिए आपको याद कर लो, यही आंसर हो गया। कि क्या इसका आंसर होता है, इसका आंसर होता है mn-1 a⁴n इंटू b, a⁴n इंटू b। देखो पहले हम पावर को क्या किए, आपस में गुना किए, पावर को आपस में गुना करके 1 कर दिए तो ये रूट के अंदर आ गया, रूटेड पावर आ गया, ठीक है। अंदर में क्या लिखे हैं, अंदर में लिखे हैं a⁴n इंटू बी, a⁴n इंटू बी, ये लिखे हैं, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर। अंदर में क्या लिखे हैं, a⁴n, a का यहाँ वाला पावर इंटू बी, 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 ठीक है। और रूट में क्या जाएगा, m इंटू एन, m इंटू एन, m इंटू एन, m इंटू एन, इससे एक कम, इससे एक कम, m इंटू एन, m इंटू एन, इससे एक कम, ठीक है। इतना करने के बाद भी आपको याद नहीं रहेगी बात, ठीक है, इतना हम जानते हैं। तो बेसिक से अगर आपको पता है तो आप कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पर ये टाइप समाप्त हो जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई, डिवाइड, जितने भी वैरायटी के बन सकते थे क्वेश्चन, एडिशन सब्ट्रैक्शन अभी नहीं करवाए हैं, उसको अगली क्लास में करवाएंगे, ठीक है। अभी इस पर सवाल देखते हैं, चलिए। चलिए करिएगा, एक सवाल और आपके देते हैं आपको। चलिए 2 सवाल करिए, जल्दी से 2 सवाल करिए जल्दी से। देखो भाई वही टाइप है, यहाँ कुछ नहीं तो 2 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 2 है, ठीक है। तो mth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b, mth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b, वही सवाल हो गया। कहोगे हाँ जी सर, यानी करना क्या है सर। तो देखो अंदर में लिखते हैं, अंदर में हम लिखते हैं
ए की पावर n इंटू बी, तो 2 की पावर 3 इंटू बी, बी क्या है तो बी है 4। ए की पावर n इंटू बी, यहाँ ही तो n होता है कहोगे हाँ, तो a की पावर n इंटू बी, तो 2 की पावर 3 इंटू 4 कहोगे हाँ। यहाँ क्या होगा m इंटू एन, ये m और ये n, m इंटू एन, इन दोनों का गुना m इंटू एन, 2 गुने 3, इस पूरे में से एक कम, यानी कि 2 गुने 3 कितना कहोगे 6, 6 में से एक कम, 6 में से एक कम कितना कहोगे 5, 6 में से एक कम कितना 5, और यही क्या हो गया आंसर। तो 2 की पावर 3 कितना होगा 8, 8 गुने 4 की पावर 5, 8 चौक 32, 32 की पावर 5, 32 की पावर 5। अब 32 क्या होता है, 32 होता है 2 की पावर 5, और इस पूरे की होल पावर 1/5, क्योंकि इसका मतलब 1/5, 5 से 5 कट गया, आंसर आ गया 2। तो इस सवाल का आंसर कितना आया 2, कितना आया 2, कितना आया 2। क्लियर यहाँ तक कहोगे हाँ जी सर यहाँ तक तो एकदम क्लियर है। आगे आगे आ जाओ, आगे ये सवाल है mth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b, mth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b, mth रूट ऑफ a इंटू आगे nth रूट ऑफ b, और ये अनंत तक है। तो अंदर क्या लिखेंगे, पहले अंदर का फोकस करो, अंदर लिखेंगे a की पावर n इंटू बी, a की पावर n इंटू बी, 4 की पावर 4 इंटू 5, 4 की पावर 4 इंटू 5। यहाँ क्या लिखेंगे तो m इंटू एन, m इंटू एन, इन दोनों का गुना, 4 तिहाई 12, 12 में से एक कम लिखेंगे, m इंटू एन माइनस 1, तो 3 इंटू 4 माइनस 1, 12 में से एक कम 11, यही आपका आंसर हो गया। 4 की पावर 4 कितना होता है, जो देखो जो चीज़ें सॉल्व हो सकती है उसको सॉल्व करेंगे, ज़्यादा बड़ी बड़ी पावर आएगी तो उसको सॉल्व नहीं करेंगे, आंसर इसी फॉर्म में रहेगा, लेकिन इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 की पावर 4 आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कितना होगा 64 चौका 4 चौक 16, 6 चौक 24, 56, ठीक है। और इस पूरे की होल पावर 1/4 है। अरे सॉरी 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 इंटू 5 भी ना है, इंटू 5, और इस पूरे की होल पावर 1/11, सॉरी 1/11, 1/11। आगे करोगे तो कितना होगा 6 बचे 30, 5 बचे 25, और 3 28, और 5 दूनी 10, 2 12, 1280 की पावर 1/11, या फिर 1280 का 11वां रूट, और यही आपका आंसर होगा। क्या समझ में आया 2 सवाल से? कहोगे हाँ जी सर कंसेप्ट तो समझ गए, लेकिन सवालों में दिक्कत हो रही है। तो कोई बात नहीं भाई, आज हम सिर्फ कंसेप्ट पढ़े हैं, कल हम इसका धुआंधार सवाल लेंगे, और हमने बेसिक से लेके आपको एडवांस लेवल तक सभी चीज़ें इस टाइप में कवर करवा दिया है। एडिशन का भी नहीं करवाए हैं, अगली क्लास में एडिशन का होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही जगह हम सब करवा देंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल, चलिए।